श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते लगभग 2.5 साल देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने कोरोना संक्रमण के संकट काल का सामना किया है। अब यह संकट लगभग बीत गया है, लेकिन किसी तूफान की तरह कोविड का यह संकट बीत जाने के बाद भी अपने पीछे कई घाव, कई परेशानियां और चुनौतियां छोड़ गया है। ऐसा देखने में आ रहा है कि कोरोना से संक्रमित हुए मरीज कोविड से तो ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वे कई अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र गहवई। डॉक्टर धर्मेंद्र गहवई, आपका आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा अभी हम इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोगों में कुछ दूसरी तरह की बीमारियों के लक्षण नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अवसाद में रहते हैं, कुछ में दूसरी बीमारियां हैं और कई में टीबी के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, आपका कहना सही है। एक्चुअली कोरोना जो महामारी है वो पिछले 2 वर्षों से वैश्विक तौर पे भी और हमारे देश में और राज्यों में भी आम जनता जो है वो प्रभावित रही है। कोरोना के बाद कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमारियों से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। इसका मुख्य रूप से जो कारण वो देखा जा रहा है वो ये है कि कोरोना के कारण, कोरोना से संक्रमण से ग्रसित होने के कारण लोगों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो उनकी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को प्रभावित करता है कोरोना का संक्रमण। उसके कारण जो अन्य बीमारियां हैं वो बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उनमें से एक क्षय रोग भी उन्हीं में से एक रोग है जो कोरोना से ठीक होने के बाद भी, क्योंकि आम व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए टीबी से संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, यदि मान लीजिए किसी को भी अपने भीतर टीबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताएं कि व्यक्ति ये कैसे पहचाने कि उसको टीबी है, मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं, और यदि वो लक्षण उसको अपने भीतर दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर उसे क्या करना चाहिए? जी, यदि किसी भी व्यक्ति में हम सबसे पहले यह जानें कि टीबी रोग के लक्षण क्या होते हैं, ऐसे क्या कौन से लक्षण हैं जिनके होने पे हम ये सोचें कि हमको टीबी की जांच करानी चाहिए। तो सबसे प्रमुख जो लक्षण हैं उनमें से ये है कि किसी भी व्यक्ति में यदि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है, साथ में यदि उनका वजन कम हो रहा है और साथ में बुखार आ रहा है, स्पेशली जो विशेषकर शाम के समय इवनिंग टाइम पे यदि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है तो ये टीबी रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके अतिरिक्त कम भूख लगना, भूख नहीं लगना और कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, ये साथ के लक्षण होते हैं। पर मुख्य जो लक्षण है वो 2 हफ्ते से अधिक की खांसी है, जिसपे जो यदि 2 हफ्ते से अधिक की खांसी है उन व्यक्तियों को जरूर ही टीबी की जांच करानी चाहिए। जी, अच्छा, ये तो बात हुई कि जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें टीबी की जांच करानी चाहिए, लेकिन टीबी की चपेट में या यूं कहें कि क्षय रोग की चपेट में आ ही ना, इसके लिए क्या सावधानी बरतना जरूरी है? जी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसमें टीबी रोग की संभावनाएं वो रिस्क फैक्टर के रूप में काम करता है कि कोई अन्य बीमारी जिसमें इम्यूनिटी कम है, किसी अन्य रोग से जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन इसका उपचार चल रहा है, कोई अन्य दवाइयां चल रही हैं जैसे कैंसर का उपचार चल रहा है, या किसी अन्य ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में टीबी होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अच्छा। यदि ऐसी परिस्थिति है कि जो सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे कम की स्थिति है तो उनको खास सावधानियां रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको भी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। अब बात यह है कि सावधानियां क्या रखनी है। सावधानियां मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि आपको भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचना है, जो सामान्यतः हम बोलते हैं कि कोविड से बचाव के लिए भी है, क्योंकि संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दूसरा, यदि क्षय रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति आपके परिवार में ही है तो आपको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, जो बचाव के लिए दवाइयां हैं, वो लेनी होती हैं, तो वो उसका जरूर सेवन करें। साथ में यदि किसी अन्य रोग से आप ग्रसित हैं तो उसमें मास्क जरूर लगाएं ताकि भीड़ वाले स्थानों में दूसरे का संक्रमण आप तक न पहुंच पाए।
जी बिल्कुल, मतलब जो कोविड प्रोटोकॉल हम जिसे कहते हैं कि भीड़ वाले स्थान में जाने से बचें या जा रहे हैं तो फेस मास्क पहन कर जाएं, उनका पालन अभी भी करना है। जी जी, हमें ये नहीं सोचना है कि भाई कोविड चला गया, कोरोना चला गया तो अब हम जो है वो निश्चिंत हो सकते हैं। ये हमें दूसरी बीमारियां चपेट में ले सकती हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको हम बोलते हैं कि हमको सामान्यतः जो भीड़ वाले स्थानों में जाने पे मास्क लगाना, एक दूसरे से परस्पर दूरी रखना और साफ सफाई का ध्यान रखना, खासकर हाथ धोना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिसको अपनाकर हम संक्रमण से बच सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए जो भी लोग टीबी से पीड़ित हैं या उसकी चपेट में आ गए हैं, तो जो कोविड से बचाव का जो टीका होता है और अभी तो बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, तो उन्हें भी लगवाना चाहिए क्या? इसकी क्या नियम शर्तें क्या हैं? किन परिस्थितियों में उन्हें लगवाना चाहिए, किसमें नहीं लगवाना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। जी हाँ, ये जो भी टीबी से पीड़ित मरीज हैं उनको अवश्य ही कोविड का टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि टीबी से यदि संक्रमण है तो उसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण दूसरे अन्य बीमारियों के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए हमको कोविड से बचाव के टीके जो टीबी के मरीज हैं उनको भी अवश्य लगवाना चाहिए। और इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई ये स्थिति है तो अभी टीका लगवाने से बचें, ऐसे कोई बात तो नहीं है? जो सामान्यतः कोविड टीका लगाने के लिए ऐसा बताया गया है कि इन स्थितियों पे नहीं लगाना है। जैसे बुखार की स्थिति में बुखार रहते हुए कोविड का टीका नहीं लगाया जाता है, तो वही सावधानियां रखनी है। अदरवाइज इसके अतिरिक्त और कोई अन्य सावधानियां आवश्यक नहीं है। मतलब वो लगवा सकते हैं? जी हाँ, बल्कि और लगवाना भी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लगवाना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से लगवाना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि हमारे प्रदेश में, क्योंकि आप तो सीधे राज्य क्षय अधिकारी हैं और टीबी के उपचार के लिए काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो इसकी जांच और उपचार कहां पर उपलब्ध है? किस तरह से यदि कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित हो गया है, उससे पीड़ित हो गया है, तो वो कहां पर जाए, किस तरह से अपनी जांच कराए और क्या उपचार है, क्या इसका कोई शुल्क लगता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, टीबी की जांच की सुविधा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं, वहां पे जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी के लक्षण होने पर जो संदेहास्पद व्यक्ति है उनको कोई भी निकट के स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यूजुअली 20,000 के पॉपुलेशन पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके गांव के आसपास ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं जहां पे टीबी की जांच हो सकती है। तो आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे आप निःशुल्क जांच के लिए जाएं। जांच के लिए यूजुअली जो बलगम होता है उसकी जांच की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर फिर ट्रूनेट विधि से और सीबीनेट विधि से उसके आगे जांच की जाती है, जैसा कि बलगम जांच में रिपोर्ट आता है। तो ये सुविधाएं भी अब हमने उसको ब्लॉक लेवल तक भी ट्रूनेट की से जांच की सुविधा उपलब्ध है। तो प्राथमिक रूप से उनको बलगम की जांच करानी है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर उपलब्ध है और उससे ऊपर की संस्थाओं में उपलब्ध है, और ब्लॉक लेवल पे ट्रूनेट विधि से जांच की सुविधा उपलब्ध है। और जांच में यदि धनात्मक पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में यदि टीबी का रोग आप में संक्रमण पाया गया है तो टीबी के रोग का पूर्ण उपचार जो है वो निःशुल्क उपलब्ध है। मतलब इसके लिए कोई भी पैसे किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है। जी हाँ, पूरा टीबी का उपचार की अवधि यूजुअली 6 महीने की होती है सामान्यतः, यदि वो रेजिस्टेंट टीबी ना हो तो उसके लिए पूर्णतः सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। और इसके अतिरिक्त टीबी के मरीज के पोषण की सुविधा के लिए जो है निक्षय पोषण योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत टीबी के मरीज को 500 रुपए प्रति माह भी दिया जाता है ताकि वो अपने भोजन और पोषण से संबंधित चीजों का ध्यान रख सके। जी, ये तो खैर आपने बताया। इसमें क्या होता है कि कई बार ये भी देखने में आता है क्योंकि हम लोग जो है कुछ गलतफहमियों के भी शिकार होते हैं। तो जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका नाम सुन के आदमी घबरा जाता है, टीबी भी उनमें से एक है। हालांकि उपचार की सुविधा है, आदमी बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि जैसा आपने बताया कि भाई लगातार 2 हफ्ते तक खांसी आ रही है, तो घबराए नहीं, क्योंकि अब इसका उपचार भी उपलब्ध है और बहुत अच्छे से स्वस्थ भी हो जाते हैं। ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी हाँ, अभी टीबी के उपचार में नए शोध के बाद अब टीबी का उपचार और भी अच्छा हो गया है और पहले की तुलना में कम, जो हमको हफ्ते भर में जो दवाइयां लेनी है उनकी संख्या भी कम हो गई है। तो आसानी से टीबी के उपचार का पूर्ण कोर्स जो है वो पूर्ण किया जा सकता है और उससे मरीज
पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लक्षण होने पे आप टीबी की जांच कराएं और टीबी के जांच पे यदि धनात्मक भी आते हैं तो पूर्ण उपचार पूरा कोर्स लें, जिससे कि टीबी के रोग से पूर्णतः निजात मिल पाए। और यह सुविधा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है और बहुत ही आसानी से आप टीबी रोग से उपचार करके स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा पूर्ण कोर्स लें, तो जो टीबी के उपचार का जो कोर्स है वो लगभग कितने दिनों का होता है? सामान्यतः जो टीबी रोग के लिए पूरा कोर्स है वो 6 महीने की अवधि का होता है। तो 6 महीने की अवधि का पूर्ण कोर्स लेना आवश्यक है। उस अवधि में भले ही मरीज निगेटिव आ गया हो उसका रिपोर्ट, पर उपचार का कोर्स 6 महीने का होता है, तो पूर्ण अवधि में उपचार लेना आवश्यक है। जी डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के अंत में हम चाहेंगे कि एक अपील आप हमारे श्रोताओं से करें कि वो, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी इस पे चर्चा की थी, कि वो टीबी की चपेट में आ ही ना, इसके लिए क्या सावधानियां बरतें। एक बारी आपकी तरफ से अपील हो ताकि हमारे सभी श्रोता इस बारे में जागरूक हों। जी, तो मैं सभी से ये अपील करना, सभी आम जनता से, आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि टीबी से बचाव के लिए सबसे पहले तो टीबी से घबराएं नहीं। टीबी के लक्षण आने पे निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और टीबी से बचाव के लिए अपने पोषण का ध्यान रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि आप किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किसी तरीके के ऐसी बीमारी जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ऐसे परिस्थितियों में आप भीड़ वाले स्थानों में जाने से बचें और यदि आपको जाने की आवश्यकता हो तो मास्क जरूर लगाएं। हाथ जो है वो समय समय पर हाथ आप धोते रहें और स्वच्छता का ध्यान रखें, जिससे आसानी से टीबी से बचा जा सकता है और इसका उपचार पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है और पूर्ण रूप से इसका उपचार किया जा सकता है। अतः इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं और निश्चित रूप से टीबी से बचाव के लिए ये जानकारियां श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बीते सितंबर महीने में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत में अभी भी अन्य जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके मुकाबले टीबी से सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। दुनिया में टीबी के जितने मरीज हैं उसके करीब 25% मरीज अकेले भारत में हैं। राष्ट्रपति ने टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों में इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी आह्वान किया है। हमारा यह कार्यक्रम इसी दिशा में एक कदम है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर साहब, आपने जो महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां हमें दी हैं उसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। जी, धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का अंक यहां संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।